दोस्तों अगर आप कोई ऐसा डिज़ाइन देख रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि एक फ्लोर को रेंटल किया जाए या फिर दोनों फ्लोर को अलग अलग ब्रदर के हिसाब से डिज़ाइन किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये है सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट जिसमें हमने टोटल 5 बेडरूम प्रोवाइड करे हैं। सबसे पहले ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 BHK सेट मिलता है अलॉन्ग विद पार्किंग एरिया, और फर्स्ट फ्लोर पर 3 BHK सेट मिलता है। बाकी ये इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स है, आप एक बार इसे गो थ्रू कर लेना। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स इसकी मिल जाएगी, कवर्ड एरिया के बारे में एंड एस्टिमेटेड प्राइस के बारे में। और लेआउट प्लान जो है वो हमने वीडियो में भी इंटीग्रेट कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसको ईजिली देख सकते हैं। और अगर इसके डिटेल प्लान्स आप चाहते हैं तो उसके भी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर इसको पे एंड डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोस्तों 20/50 का प्लॉट है, जिसका जो फ्रंट है वो 20 है और जो लेंथ है वो 50 है। टोटल इसमें जैसे मैंने बताया कि 5 बेडरूम्स हैं, इसके साथ आपको ड्राइंग, किचन, डाइनिंग, 2 टॉयलेट्स मिल जाते हैं, जिसमें से एक टॉयलेट अटैच रहेगा और एक कॉमन। सो फ्रंट का ये जो बर्म एरिया है उसको हमने यूटिलाइज कर दिया है एज अ लॉन एरिया। तो अगर आपके वहाँ पर अलाउड नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर देना। सबसे पहले हमें मिलता है पार्किंग एरिया, जो कि है 9 फुट 4.5 बाय 17 फुट 4.5 इंच का, और इसी एरिया में स्टेकेस भी आती है, प्लस गाड़ी भी यहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं। और इस साइड में आपको 4.5 फुट का यार्ड एरिया मिलता है, प्लस जो बर्म एरिया है, इन केस आपके वहाँ अलाउड नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर देना। यहाँ पर हमें 2 एंट्री दी है घर में एंटर करने के लिए। पहली है गेस्ट एंट्री जो डायरेक्टली ड्राइंग एरिया में आती है, और दूसरी है मेन एंट्री जो डायरेक्टली लॉबी एरिया में आती है। और अभी हम गेस्ट की तरफ से एंट्री करके ड्राइंग एरिया में आए हैं, जो कि है 9 फुट 6 बाय 12 फुट 10 इंच का। इस एरिया की जो वेंटिलेशन है वो फ्रंट वाले पार्ट से होती है, बिकॉज वहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेट 6 फुट की विंडो दी है। इवन ये ड्राइंग जो है आगे डाइनिंग से कनेक्ट हो जाता है, ताकि हमें एक स्पेशियस फील यहाँ पर आ पाए। तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है जब इस तरीके से आप कनेक्टिंग एरिया बनाते हैं। इससे आगे आते हैं तो हमें मिलता है लॉबी कम डाइनिंग एरिया, जो कि है 13 फुट 4.5 बाय 11 फुट का, जिसके एक तरफ हमने प्रॉपर क्रॉकरी यूनिट बनाई है। आप इसको अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं इनकेस वहाँ पर भी आपको टीवी यूनिट लगानी हो। जैसा मैंने बताया कि एक मेन एंट्री भी आपको मिलती है जो डायरेक्टली इस लॉबी एरिया में आती है। उसके साथ आपको पूजा यूनिट मिल जाती है, आप इस तरीके से यहाँ पर उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और लॉबी के साथ कनेक्टेड है किचन एरिया, जो कि है 5 फुट 6 बाय 10 फुट का। यहाँ पर हमने फुल हाइट कैबिनेट्स प्रोवाइड करी है, और इस एरिया की जो वेंटिलेशन है उसके लिए बाहर स्टेकेस की तरफ में हमने एक विंडो दे रखी है। इससे आगे चलें तो ये है इसका कॉमन टॉयलेट, जो कि है 5 फुट 9 बाय 5 फुट का। इसकी जो वेंटिलेशन है उसके लिए हमने एक डक्ट दे रखी है, जो यहाँ पर 8 फुट की ऊंचाई से स्टार्ट होती है। जब हम फर्स्ट पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉपर दिखा दूंगा कि वो किस तरीके से दिखती है। इससे आगे आता है इसका फर्स्ट बेडरूम, जो कि है 9 फुट 4.5 बाय 14 फुट का, और इसी एरिया में आप वार्डरोब भी प्लान कर सकते हैं। हमने यहाँ स्लाइडिंग वार्डरोब दिखा रखा है। सामने की तरफ आपको टीवी यूनिट मिलती है एक छोटी सी, आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको ज़रूरत भी है या नहीं। जो वेंटिलेशन की बात करूँ तो इसके लिए हमने बीच में कटआउट दे रखा है। यहाँ पर 3 एरियाज़ की वेंटिलेशन होती है। पहला ये बेडरूम जहाँ से हम आए थे, दूसरा सेकंड बेडरूम जो इससे आगे हम देखेंगे, और तीसरा अटैच टॉयलेट जो उस बेडरूम का होगा। और इसके अलावा ये वाला एरिया जो है ये एज अ लॉन्ड्री भी यूज़ होने वाला है। तो प्रॉपर आप मानिए कि वेंटिलेशन भी यहाँ से होती है और एरिया का यूटिलाइजेशन भी हो जाता है। और ये है इसका सेकंड बेडरूम, जो कि है 9 फुट 6 बाय 14 फुट का। अब इसमें देखिए कि जो 20 फीट की विड्थ थी उसको हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट करें। तो एक बेडरूम जो हमने पहले देखा था, दूसरा ये हमें मिल जाता है। इस बेडरूम की खासियत है कि यहाँ पर आपको अटैच टॉयलेट भी मिल जाता है, और ये है इसका अटैच टॉयलेट, जो कि है 5 फुट 1.5 बाय 6 फुट का। तो ये था गाइस ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पर हमने देखा कि फ्रंट की तरफ हमें ड्राइंग एरिया मिलता है, सेंटर की तरफ आपको किचन एंड लॉबी एरिया मिल जाता है, और लास्ट की तरफ आपको 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं। तो एक कंप्लीट 2 BHK सेट आपको ग्राउंड पर मिलता है। और अब चलते हैं फर्स्ट की तरफ और देखते हैं जहाँ पर हमने 3 बेडरूम सेट प्रोवाइड करे हैं। बट उससे पहले हम बालकनी देख लेते हैं जो हमने फ्रंट की तरफ प्रोवाइड करी है।
और ये है इसकी बालकनी जो कि अप्रोक्सीमेट 6 फुट वाइड है, जहाँ पर आप आराम से बैठकर फ्रंट का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और अब आते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि है 9 फुट 6 बाई 12 फुट 10 इंच का। और इस एरिया में आपको एक वार्डरोब और एक स्टडी एरिया भी मिल जाता है। आप चाहें तो इस पूरे फ्लोर को ही रेंटल में दे सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। या फिर जैसा मैंने बताया कि आप उसको ब्रदर के हिसाब से भी बना सकते हैं। ग्राउंड एक कंप्लीट अपने आप में इंडिपेंडेंट है और फर्स्ट अपने आप में। यहाँ से आगे चलते हैं तो आपको मिलता है लॉबी एरिया, जो कि है 13 फुट 4.5 बाई 11 फुट का। यहाँ पर आप एल शेप में सोफ़ा प्लान कर सकते हैं और उसके सामने आपको एक बड़ी सी स्पेस मिल जाती है टीवी को लगाने के लिए। सेंट्रल में आप चाहें तो यहाँ पर भी एक छोटा सा डाइनिंग लगा सकते हैं। फॉल सीलिंग में हमने कुछ वुडन यानी पीओपी के साथ प्ले करा है, आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। अगर बजट कम हो तो वुडन को इग्नोर करें, प्रॉपर ही पूरा पीओपी के साथ इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये है सर किचन एरिया, जो कि है 5 फुट 6 बाई 10 फुट का। ये एग्जैक्टली वही साइज़ है जो हमने ग्राउंड पर देखा था, उसी के ऊपर हमने सेम किचन बनाया है, बिकॉज उसकी अमेनिटीज़ भी वैसी रहती हैं। सामने की तरफ आपको विंडो मिलती है जहाँ से इसकी वेंटिलेशन होती है। इवन जो चिमनी का एग्जॉस्ट है वो भी यहाँ पर आकर आप ओपन कर सकते हैं। और अब चलते हैं आगे और देखते हैं इसके कॉमन टॉयलेट को, जो कि है 5 फुट 9 बाई 5 फुट का। ये एग्जैक्टली वही साइज़ है जो हमने ग्राउंड पर देखा था, उसके ऊपर ही हमने यहाँ पर बना दिया है। ये सामने की तरफ आप जो देख पा रहे हो, ये वो डग था जो नीचे तो हमने 8 फुट ऊंचा किया था, बट ऊपर आकर ये कंप्लीट कवर हो जाता है, जहाँ पर आप एग्जॉस्ट लगा सकते हैं ताकि जो एयर की सर्कुलेशन है वो हो पाए। और ये है इसका फोर्थ बेडरूम, जो कि है 9 फुट 4.5 बाई 14 फुट का। एंड जो स्लाइडिंग वार्डरोब है वो आपको एंट्री के साथ ही मिल जाती है ताकि ज़्यादा स्पेस वो कंज्यूम ना करे। वेंटिलेशन की बात करें तो इसके लिए हमने विंडो प्रोवाइड कर रखी है जो वो डक्ट में ओपन होती है, जिसको हमने ग्राउंड पर देखा था। ये सेम वो डक्ट है, सेम साइज़ है, जैसा ग्राउंड पर था सेम ही ऊपर रिपीट करा है। इन केस आप उस डक्ट की तरफ जाना चाहें तो इस बेडरूम से भी एक डोर दे सकते हैं। और ये है इसका लास्ट बेडरूम, जो कि है 9 फुट 6 बाई 14 फुट का। ये एग्जैक्टली सेम साइज़ है जो हमने ग्राउंड पर देखा था सेकंड बेडरूम को, ये उसी के ऊपर ही है। बेड के बैक पर हमने वॉलपेपर लगाया है। इवन जो फॉल सीलिंग है उसको ही कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा वॉल पर भी डिज़ाइन कर दिया है। और इस बेडरूम को भी जैसा ग्राउंड में था, यहाँ पर भी आपको अटैच टॉयलेट मिलता है सेम साइज़ का, जो कि है 5 फुट 1.5 बाई 6 फुट। तो ये था गाइस इसका फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पर आपको 3 बेडरूम मिल जाते हैं। इसमें से एक फ्रंट पर आता है और बाकी के 2 पीछे की तरफ। और सेंट्रल का जो एरिया है यहाँ पर आपको ड्राइंग एंड डाइनिंग मिल जाता है। और अब चलते हैं टेरेस की तरफ और देखते हैं ऊपर की डिज़ाइनिंग, बिकॉज एक स्टोर जो है, एक बड़ा स्टोर हमने ऊपर की तरफ दे रखा है। इसके अलावा कुछ वाटर फीचर्स भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। और ये है इसका टेरेस, जहाँ पर जैसा मैंने बताया कि परगोला के नीचे हमने कुछ यहाँ सीटिंग दे रखी है। इसको आप चाहें तो ऊपर से कवर कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा रेनफॉल से एरिया बचा रहे। इससे आगे जाते हैं सेंट्रल वाले एरिया में, तो यहाँ पर आपको मिलता है वाटर फाउंटेन, जिसको हमने वाटरफॉल के हिसाब से डिज़ाइन कर रखा है। और इसके साथ आपको मिल जाता है यहाँ पर एक स्टोर। और स्टोर के साथ आप जो छोटा सा देख पा रहे हो, ये वो कटआउट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने फाइबर लगाया है ऊपर। वो साइडों में विंडोज़ दे रखी हैं ताकि जो एयर की सर्कुलेशन है वो बनी रहे, बट रेनफॉल जो है वो नीचे तक ना जाए। सो ये था गाइस 20 बाई 50 का डिज़ाइन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। और इसके अलावा भी हमने काफ़ी सेम साइज़ में डिज़ाइन बना रखे हैं। सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, अब वहाँ पर जाकर उसको गो थ्रू कर लेना। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।